छोटे थे ना, मतलब पहले से ही हम लोग के होने के पहले से भी छठ होते ही आ रहा है। पहली बार ठेकुआ बना रही हूँ, वो भी नेट में देख करके। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब कुछ? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्सपेरिमेंटल मॉम में। तो आपको लास्ट ईयर तो पता ही होगा, मैंने छठ पूजा करना स्टार्ट किया है। मैं हूँ मारवाड़ी बहू और बेटी हूँ मैं बिहार की, और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे कि मतलब मेरे हस्बैंड जी को बहुत मन था कि मैं यहाँ पर छठ पूजा स्टार्ट करूँ, तो मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और आज ये मेरा सेकेंड ईयर है। और जय छठी मैया की, आज से छठ पूजा स्टार्ट हो गया है। तो आज पहला नहाए खाए। तो एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब डर क्यों लग रहा है भाई? लास्ट ईयर क्या था ना कि लास्ट ईयर मौसी सास आई हुई थी मेरी, बट इस बार का क्या है ना कि इस बार वो नहीं आ पाई हैं और मुझे अकेले करना है। इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं आपको वर्ड्स पे नहीं बता सकती हूँ, बट कोई नहीं, हो ही जाएगा। भगवान जी सभी कुछ अच्छे से कर देंगे, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे भी मम्मी भी है, सभी लोग हैं, भैया है, ये है, हो ही जाना है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाना है, मुझे पता है। तो फिलहाल लग रही है मुझे मेहंदी। तो हमारे में आज नहाए खाए के दिन हम लोग अच्छे से पैर और हाथ में मेहंदी लगा देते हैं। अब दीदी आई हुई है तो वो बस हाथ में मेहंदी लगा रही है, मैं पैर में मैंने खुद से लगा देता, क्योंकि क्या होता है ना कि पैर का जल्दी ही सूख जाता है और फिर पैर से ही चलना भी होता है। सूख जाएगा तो सब काम भी अच्छे से हो जाएगा ना, इसलिए पैर में जल्दी लगा लिया है। तो ठीक है, फिर चलो, मेरा राइट हैंड को भी मेहंदी लगने वाली है, मैं मेहंदी लगा के मिलती हूँ आपसे। हे गाइस, हैप्पी खरना। तो कल आपने देखा, कल मैं मेहंदी लगा रही थी। उसके बाद हम लोग रात में ही खाते हैं चावल लौकी की सब्जी और चना का दाल चटनी। तो रात में खा करके इतना भयंकर नींद आ रहा था मुझे कि मैं सो गई थी। और आज है खरना और मेहंदी मेरी रच गई है, पैर की भी रच गई है, हाथ की भी रच गई है, बट उतनी ज़्यादा नहीं रची है। पता नहीं मेहंदी को क्या हो गया है, आजकल केमिकल काम नहीं कर रहा है मेरे हाथ में। तो बस आज है खरना। और ये मेहंदी का ना मेरे को यही पसंद नहीं है कि इतना खड़खड़ टाइप का निकलता। कल ही लगाई हूँ शाम में, दोपहर में, और ये कैसे निकल रहा है, सोचो अभी से। तो चलो कोई नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम और मम्मी मिल करके ठेकुआ भी बना लेंगे, और रात के जो प्रसाद बनने वाला है, पूरी खीर सब कुछ बना करके मंदिर में रख देंगे। वंशु के आने के पहले ही हम लोग को ये सब पूरा काम करके हटाना है, क्योंकि क्या होता है ना कि वंशु आती है तो फिर वंशु को टाइम देना पड़ता है और प्रसाद बन जाएगा, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मेरे मायके में तो प्रसाद कल बनता है, मतलब वो ठेकुआ वगैरह कल बनता है, जब मम्मी लोग फास्टिंग करती है ना, पहले अरग वाला, उस दिन बनता है। और हम लोग लास्ट टाइम भी आज ही बनाए थे यहाँ पे, और आज भी हम लोग आज ही बनाने वाले हैं। तो फिलहाल हम और मम्मी मिल करके यूट्यूब में ठेकुआ बनाने की रेसिपी देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट टाइम मौसी था तो इतना सोचना ही नहीं पड़ रहा था किसी भी चीज़ के लिए, बट अभी एक एक चीज़ के लिए हम लोग को बहुत सोच समझ के करना पड़ रहा है। तो बस अब चलते हैं, पूरा सामान ये लेके आ चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, धीरे धीरे करके सारा काम स्टार्ट करेंगे। आपका स्वागत है अश्मिता के किचन में। चूल्हा का पूजा हो गया है, अब हम जा रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए। हमारे छठ की इतनी अच्छी अच्छी मेमोरी है ना, मतलब जब भी कुछ भी काम होते रहता तो दादी को, क्योंकि बहुत सारा गीत आता था छठ का, तो वो हमेशा ही गीत गाते ही रहते थे कंटिन्यू। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया नहीं था, लेकिन जब मैं अर्घ दे रही थी तभी भी मैंने अपनी दादी को फोन कर दिया था, और दादी ने कुल मिलाकर के 4-5 भजन गा दिए थे छठ मैया के। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, जब हम लोग एकदम छोटे थे ना, मतलब पहले से ही, हम लोग के होने के पहले से भी छठ होते ही आ रहा है। छठ तो छूटा ही नहीं। अभी क्यों बंद हो गया? क्योंकि अभी एक चाची थी, वो अपने घर में करने लग गई है। दादी अब 80 ईयर्स की हो गई है, तो दादी कर नहीं सकती, और मम्मी भी पटना शिफ्ट हो गई, और मम्मी का भी क्या होता है ना कि उतना तबियत सही रहता नहीं है, तो फिर मम्मी भी नहीं कर पाती। लेकिन मम्मी एक छठ करेगी, क्योंकि मम्मी ने शादी का बोल के रखा हुआ था कि जब दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी तब हम करेंगे। तो मम्मी का एक छठ बाकी है, तो मम्मी जब वो छठ करेंगी तो मम्मी ने बोला है कि हम सबको बुलाएंगे, तुम लोग सबको आना पड़ेगा और यहीं पे आके करना। और शायद कभी ऐसा भी होगा जब मैं भी छठ करूंगी तो बहुत लोग आए यहाँ पे। क्या है ना, तेलंगाना में कोई जानता नहीं है इसके बारे में, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को पता नहीं, तो लोग आते नहीं हैं, बस हम ही लोग रहते हैं। अभी इनके एक फ्रेंड की वाइफ आई, मतलब इनके फ्रेंड की फैमिली आई है यहाँ पे,
उनको पता है छठ पूजा के बारे में, तो शायद वो आ जाए। मम्मी का आटा उसन लिया है, खीर बनने के लिए चढ़ा दिया है। और मम्मी हमेशा बोलती है जब भी खीर बनाओ तो उसमें एक चम्मच डाल दो, उससे क्या होता है कि खीर नीचे सटता नहीं है। और मम्मी की ये ट्रिक हमेशा काम आती है, आप चम्मच डाल दोगे ना तो वो कभी सटेगा ही नहीं। और हल्का हल्का चलाना भी पड़ता है खीर को। तो मेरा पूरी का आटा उसन लिया है, ठेकुआ की तैयारी कर रही हूँ। ठेकुआ बनाने के लिए मैं आटा, गेहूं का आटा और चावल का आटा दोनों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मायके में कचौनी बनती है चावल के आटे की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दोनों आटे को मिक्स करके एक ठेकुआ बना लेते हैं, ताकि दोनों का भोग साथ में लग जाए। मैं ठेकुआ मिक्स कर रही हूँ, चावल का आटा, गेहूँ का आटा, नारियल पीस लिया है मिक्सी में, और बादाम भी मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो सब कुछ मैं पीस के ही यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद गुड़ की जगह, मतलब गुड़ ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि पाउडर जो होता है ना वो अच्छे से आटे में मिल जाता है। उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें घी। उसके बाद अच्छे से उसन करके फिर हम कढ़ाई में डाल देंगे तेल, और फटाफट से मैं और मम्मी मिल करके इसको तल लेंगे। पता नहीं कैसा बनने वाला है, बट स्टिल हमने ट्राई किया है। आ जाना आप भी प्रसाद लेने के लिए। फिर हमने बना ली है पूरी। अब चले मैं रेडी होने के लिए। रेडी तो हो गई, लेकिन दिन भर मैंने इतना बोल लिया था ना कि एनर्जी नहीं बची थी, तो फटाफट से पहले पूजा मैंने कर लिया और प्रसाद भी ले लिया था। तो प्रसाद में मैंने बनाया है गुड़ की खीर, पूरी और है केला। तो भाई छठ मैया की कृपा से अच्छे से खरना की पूजा हो गई, मैंने प्रसाद भी खा लिया, वंशों का भी खाना पीना हो गया। प्रसाद इतना अच्छा बना था, इवन मम्मी भी कह रही थी कि एकदम अमृत लग रहा है खाने में। सबको ही प्रसाद बहुत अच्छा लगा है खाने में, और एकदम मेरे को याद आ रहा था अपने मायके का। लेकिन सच में प्रसाद में आप कुछ भी रख दो वो अमृत हो ही जाता है। चलो भाई, अब तो आज फिलहाल के लिए तो बहुत थक गए हैं एक्चुअली। अब बहुत ज़ोरों की नींद भी आ रही है, क्योंकि खाना खाओ ना तो जैसे कि मतलब प्रसाद खाओ तो दिन भर के बाद अगर कुछ खाओ तो ऐसा लगता है कि बस खा करके सो जाओ, इतना भयंकर नींद आता है। और मेरे साथ अभी वही हो रहा है। लेकिन अभी तो 2-3 लोगों को फ़ोन करके एक बार दादी लोगों को भी बताना है कि खरना का पूजा हो गया, अच्छे से प्रसाद खा लिया, तो थोड़ा बड़े लोगों को बता देते हैं कि हो गया है पूजा, तो उन्होंने भी संतुष्ट होकर आराम से सो जाएंगे। तो कोई, चलो आज के लिए इतना ही। मिलूंगी मैं आपसे अपने कल के ब्लॉग में, जहाँ पे मिलेगा आपको कल के मतलब पहले अरग और दूसरे अरग दोनों को मिला के जो व्लॉग बनेगा उसमें मिलूंगी मैं आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत अच्छे से रखना। जय छठी मैया, शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।